नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं की हमारी श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले 2 बार हमने सनातन धर्म के मायने और धर्म की जो अलग अलग परतें हैं उन पर बात की थी। जी हाँ, और आज इस तीसरी कड़ी में हम एक ऐसे सिद्धांत पर गहराई से बात करेंगे जो भारतीय ज्ञान परंपरा से निकला शायद सबसे मशहूर लेकिन हाँ अक्सर गलत समझा जाने वाला विचार है, कर्म। बिल्कुल सही कहा। कर्म शब्द सुनते तो बहुत हैं, पर इसका असली मतलब वो शायद हम पूरी तरह नहीं पकड़ पाते। आमतौर पर संस्कृत में कर्म मतलब बस क्रिया, कोई काम, पर दर्शन में तो इसका अर्थ बहुत गहरा है ना? बिल्कुल। देखिए, भारतीय दर्शन में कर्म सिर्फ कोई एक्शन नहीं है, ये है परिणामों वाली क्रिया। इसको ऐसे समझें कि ये एक यूनिवर्सल नियम है। हर काम का, हर सोच का, यहाँ तक कि हर इरादे का भी एक असर होता है। असर होता है। हाँ, और ये सिर्फ अच्छा काम अच्छा फल या बुरा काम बुरा फल वाली सीधी सी बात नहीं है। ये असल में इरादों, फिर उन पर किए गए कामों और फिर उनके नतीजों के बीच का एक, आप कह सकते हैं, प्राकृतिक अटूट कनेक्शन है। तो मतलब ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, सेब नहीं। या जैसे किसी को देखकर मुस्कुराओ तो अक्सर सामने से भी मुस्कान मिलती है। हाँ, ये उदाहरण ठीक है समझने की शुरुआत के लिए, पर कर्म का सिद्धांत इससे भी कहीं ज्यादा फैला हुआ है। सनातन परंपरा ये सिखाती है कि जीवन सिर्फ इसी एक जन्म तक नहीं है। आत्मा, जिसे आत्मान कहते हैं, वो तो अनगिनत जन्मों की यात्रा पर है। अच्छा। और हर नया जन्म जो है वो पिछले जन्मों के कर्मों से ही आकार लेता है। हमारे पिछले कर्म ही तय करते हैं कि अगले जीवन में हमें कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, क्या चुनौतियां होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी जड़ें पिछले कर्मों में हैं। ये बात थोड़ी सोचने पे मजबूर करती है। हाँ। खासकर जब हम देखते हैं कि कभी-कभी बहुत अच्छे नेक लोगों को भी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखें, ऐसा है कि पिछले कर्म, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो हमारे इस जीवन के कुछ पहलू जरूर तय करते हैं। मतलब वो कर्म जिनका फल इस जीवन में मिल रहा है। अच्छा, प्रारब्ध कर्म। हाँ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ये बस शुरुआती हालात तय करता है, समझिए एक स्टेज सेट करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम उन हालातों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। यहीं पे आता है क्रियामाण कर्म, वो कर्म जो हम अब कर रहे हैं। क्रियामाण यानी जो अभी चल रहा है। बिल्कुल। हमारे आज के चुनाव, हमारे आज के काम, यही हमारा आने वाला कल बना रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पत्थर की लकीर है। हालात मिल सकते हैं पर चुनाव हमेशा हमारा है। हमने बड़े ग्रंथों में, महाकाव्यों में भी तो इसके उदाहरण देखे हैं, है ना? महाभारत में कर्ण जीवन। जी हाँ बिल्कुल, कर्ण का जीवन तो इसका बहुत ही सशक्त उदाहरण है। उन्हें पिछले कर्मों से अद्भुत प्रतिभा मिली, कवच कुंडल जैसे वरदान मिले, पर साथ ही उन्हें समाज का तिरस्कार और दुर्भाग्य भी झेलना पड़ा। इसी तरह रामायण में राजा दशरथ को अपने ही एक पुराने कर्म की वजह से बेटे राम से बिछड़ने का दुख सहना पड़ा। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि देवता भी कर्म के नियम से अछूते नहीं हैं। आपने प्रारब्ध और क्रियामाण कर्म बताए, क्या कर्म के कुछ और प्रकार भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है? संक्षेप में शायद। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के कर्मों की बात होती है। पहला है संचित कर्म। जी। ये हमारे सारे पिछले जन्मों के कर्मों का, समझिए, एक टोटल अकाउंट है। अच्छा, सारा इकट्ठा। हाँ, सारा इकट्ठा। फिर दूसरा प्रारब्ध कर्म, जिसकी हमने बात की, संचित का वही हिस्सा जो इस जीवन में फल दे रहा है, जिसे हम भाग्य भी कह देते हैं कभी-कभी। और तीसरा क्रियामाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं और जिसका फल आगे मिलेगा। ये समझने से हमें धैर्य आता है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो कर्म का सिद्धांत असल में हमें पैसिव या भाग्यवादी नहीं बनाता, बल्कि हमें अपने आज के कर्मों के लिए और ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल सटीक कहा। ये भाग्यवाद बिल्कुल नहीं है। ये तो हमें बताता है कि देखो, अतीत ने वर्तमान की जमीन तैयार की है, पर भविष्य की इमारत तो हम आज बना रहे हैं। हर पल, हर चुनाव जरूरी है। आप दया चुनते हैं तो उसकी एक अच्छी वाइब्रेशन फैलती है। आप कठोर शब्द बोलते हैं तो वो भी अपना असर छोड़ते हैं। सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। ये समझना कि कर्म कोई ऊपर बैठा जज नहीं है जो सजा या इनाम दे रहा है। ये तो बस एक संतुलन बनाने का और हमें सिखाने का ब्रह्मांड का अपना तरीका है। और अगर यही कर्म हमें इस जन्म मरण के चक्र में, जिसे संसार कहते हैं, बांधे रखता है, तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? इससे मुक्ति कैसे मिले? देखिए, भारतीय दर्शन इसके लिए कई रास्ते सुझाता है। एक बहुत प्रमुख मार्ग है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। हाँ,
यानी फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना, जैसा गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। दूसरा, ज्ञान का मार्ग, आत्मा क्या है या ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसकी असली प्रकृति को समझना। कर्म, सेवा, ध्यान, ये सब भी महत्वपूर्ण है। इन सब का जो आखिरी लक्ष्य है वो है मोक्ष। मोक्ष यानी कर्म और ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसे पूरी तरह आजाद हो जाना। तो कुल मिलाकर कर्म का संदेश शायद यही है कि भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, इसे हम हर पल अपने कर्मों से लिख रहे हैं। और कलम हमारे ही हाथ में है। सोचने वाली बात है कि हम अपनी कलम से लिख क्या रहे हैं, दुनिया में कौन सी ऊर्जा भेज रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही निष्कर्ष निकाला आपने। अगर आज की ये चर्चा, ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली कड़ी के लिए सूचित रहें। अगली बार हम इसी से जुड़े एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, जन्म और पुनर्जन्म का, ये जो चक्र है यानी संसार, उस पर विस्तार से बात करेंगे। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता के साथ अपने कर्म करते रहिए।